गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल आनंदपुरवासी भगवान की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। प्यारे गुरमुखो जय सच्चिदानंद। महापुरुष जगत में गुरमुखों की भलाई के लिए ही आते हैं और महापुरुषों का असल उद्देश्य क्या है? जीव ब्रह्म का भेद बतावे, जीव ब्रह्म का भेद बतावे, सुरत शब्द का मेल करावे, सुरत शब्द का मेल करावे। मालिक से बिछुड़कर जीव अनेक दुख उठा रहा है, उसको पुनः मालिक से मिलाने का जो काम है वो सद्गुरु करते हैं। परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दयाल। आपको किसी से मिलना है, सबसे पहले आप उसका पता एड्रेस पता करते हैं। कोई अनजान स्थान हो तो वहाँ के लिए कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो आप सुगमता से पहुँच जाते हो। तो सतगुरु जो है वो मार्गदर्शक हैं, वो बताते हैं परमात्मा का वास कहाँ है। नहीं तो अपने मन के ख्याल से जीव भटकता रहता है। एक व्यक्ति नदी स्नान को गया, पानी में उसे बहुमूल्य हार दिखा। उसने विचार किया जल्दी से हार प्राप्त कर लूं, कोई और ना आ जाए। उसने पानी में छलांग लगाई पर हार गायब। ऐसे फिर बाहर निकले, फिर उसे हार दिखे। ऐसे कई बार वो पानी में गया पर पानी में जाते ही हार ओझल हो जाए। वहां से एक संत महापुरुष विचरण कर रहे थे। उन्होंने कहा प्रेमी क्यों, परेशान क्यों हो? उसने कहा महाराज पानी में हार दिखता है बड़ा बहुमूल्य, पर जैसे ही प्राप्त करने जाता हूं तो हार गायब। महापुरुषों ने नदी किनारे एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर इशारा किया। असल में वो हार जो है घोंसले पे टंगा हुआ था। कोई चील वगैरह कोई राजमहल से हार लेके वो अपने घोंसले पे टांग दिया। पानी में उसका प्रतिबिंब पड़ता था। तो महापुरुषों ने कहा अगर हार प्राप्त करना है तो पेड़ पे चढ़ो। पेड़ पे चढ़ा, उसने हार प्राप्त कर लिया। जब वो नीचे उतरा उसने कहा महाराज आपके मन में हार के प्रति
लोभ नहीं आया। जैसे ही मुझे दिखा, मैंने कहा किसी को पता ना चले, और कोई होता तो मैं बताता ही ना। मैंने देखा भाई ये संत महापुरुष हैं, इनके मन में लोभ नहीं है, पर मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि आपके मन में क्या लोभ नहीं आया हार के लिए। आप चाहते तो मुझे भरमा कर कहीं भेज कर आप भी हार प्राप्त कर सकते थे। आपके पास ऐसा कौन सा खजाना है जो आप संतुष्ट हो, आनंद में हो। हम संसारी लोग हमेशा परेशान रहते हैं। तो महापुरुषों ने कहा ये झूठी दौलत है, हमें वो सच्ची दौलत मिल चुकी है जिसको पाने के बाद फिर और किसी चीज की चाहत नहीं रहती। तो उन्होंने, भगत जी ने पूछा, महाराज मुझे भी कैसे वो दौलत मिलेगी? तो महापुरुषों ने फरमाया कि जैसे पहले तुम भ्रम से ये समझ रहे थे कि पानी में हार है, वास्तव में वो पेड़ के ऊपर था, ऐसे ही तुम सुख की खोज में गलत स्थान पर भटकते हो कि धन में सुख है, पद में सुख है, स्त्री पुत्र परिवार में सुख है। वास्तव में जो सुख है वो सच्चिदानंद भगवान, जिनका दयाल देश में वास है, और तुम पिंड देश में भटक रहे हो। बस यही यात्रा है, सूरत शब्द का मेल करावें, जीव ब्रह्म का भेद बतावें। कि वो भेद बताते हैं कि सुरती जो है पिंड देश में भरम रही है, उसको दयाल देश में ले जाना। पिंड देश से दयाल देश की यात्रा है, उसके मार्गदर्शक हैं संत सद्गुरु। सही मार्ग मिला, जैसे उसको झूठी दौलत मिल गई सही मार्गदर्शन से, ऐसे ही जो नाम की कमाई करता है, सुरती को ऊपर शब्द से मिलाता है, उसको सच्ची दौलत भी मिल जाती है। भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में, पावे सुख और चैन। अब जैसे किसी ने ऊंचाई पे चढ़ना हो, उसकी पीठ पे अगर वजन हो तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। या महापुरुष और उदाहरण देते हैं, जैसे कबूतर के ऊपर अगर हम एक ईंट बांध दें तो वो उड़ान भर सकता है क्या? ऐसे जीव के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों का वजन है, तभी वो सुरती ऊपर नहीं चढ़ती। एक व्यक्ति कहीं तीर्थ यात्रा पे पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ था, वहां जा रहा था तो उसकी पीठ पे 5 थैले लदे हुए थे। साथ में कोई संत महात्मा भी मंदिर में जा रहे थे, तो उसको देखा, वो बड़ा परेशान, ऊंचाई चढ़ नहीं पाए। तो संतों महात्माओं ने कहा भाई ये वजन फेंक दे। उसने कहा नहीं जी, इसमें तो बहुत कीमती सामान है। तो संतों ने कहा मेरी कुटिया है साथ में, चलो यहीं रख दे, वापसी पे ले ली।
तो उसने थैले संतों के आश्रम पे रख दिए और संत महात्माओं के साथ मंदिर दर्शन खुशी खुशी आया। तो संतों ने कहा, देख ये तो बाहरी तीर्थ है, अगर अंदर तीर्थ पे जाना है तो ये 5 जैसे थैले हैं तेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको उतार के एक तरफ रखना पड़ेगा। पूर्ण रूप से इंसान जो है इनसे अलग नहीं हो सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पूरी तरह नहीं त्याग सकता। तो महापुरुष उसको युक्ति बताते हैं, भाई जो मोह तू दुनिया में लगाता है, मोह को नहीं त्याग सकता, वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगा, कांटा बदल दे। तो ये जो सूरत शब्द का मेल है, इसके लिए महापुरुषों ने अनेक मार्ग बताए हैं, पर जो प्रेमा भक्ति का मार्ग है वो सहज है। घर में रहते हुए, सब काम धंधे करते हुए कुछ समय अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दें, बाकी समय अपना चाहे कर्तव्य पालन करें। तो हमारा दरबार जो है इसमें सहज युक्ति 5 नियम गुरु महाराज जी ने सहज बना दी। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। तो प्रेमा भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल। अपने मन के अहंकार को दूर रख दे। सबसे बड़ा शत्रु जो है, प्यार का दुश्मन क्या है? अहंकार। ईगो सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे परिवार हो, व्यापार हो, जिसने अपना अहंकार मिटा लिया वो हर जगह सफलता प्राप्त करता है। परमात्मा और आत्मा में भी अहंकार का पर्दा है। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पण भक्ति जो है, प्यार क्या है? समर्पण। जैसा मैं हमेशा बेनती करता हूं कि ये जो ऐसा मंत्र है, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, इसमें क्या है? भगवान जी का नाम भी है समर्पण। भाई हम भले हैं, बुरे हैं, जैसे हैं आपकी शरण में। फिर सारा काम सदगुरु अपने आप करेंगे। उनकी तरफ से कोई देर नहीं है। उन्होंने तो ऐसे रास्ते खोल रखे हैं, आसानी से जो सूरत है अपने ठिकाने में पहुंच जाए। जो देर है हमारी तरफ से। तो हमारी जो यही कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि मानव जन्म जो कहते हैं महापुरुष, ये खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। आहार, निद्रा, भय, मैथुनानी, समानी, चैतानी, निर्णाम पशुनाम, ज्ञानम नरणाम अधिको विशेषो, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। के आहार है, निद्रा है, भोजन है, भोग, भय, ये तो सारे पशु भी कर रहे हैं। इंसान में क्या विशेषता है? हम अपने आप को भी दूसरी जितनी योनियां हैं उनसे श्रेष्ठ समझते हैं। अगर किसी को कोई कुत्ता, गधा कहे, उसको गुस्सा आता है? नहीं आता। अब कुत्ते को सुअर कह दो, उसे तो गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो सब बराबर है। इंसान जो है ये स्वयं को समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तभी तो इसे क्रोध आता है। तो इसमें श्रेष्ठता क्या है वो भी तो पता होना चाहिए।
ये अगर अपना कर्तव्य पालन कर रहा है तभी तो मानव कहलाने का अधिकारी है। कहते हैं ज्ञान इसको प्राप्त हो सकता है, केवल भक्ति इसको प्राप्त हो सकती है। मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, कुटिया जो है इंसान के लिए बनी है, पशुओं के लिए तो नहीं बनी। भगवान का नाम है वो भी इंसान लेता है। हम जब आपस में मिलते हैं, कोई जय सच्चिदानंद करता है, कोई नमस्ते करता है, कोई राम राम। पशु आपस में मिलते हैं वो नहीं करते, क्योंकि ये मानव जन्म को ही अधिकार है। केवल मनुष्य को ये अधिकार दिया है परमात्मा ने कि वो भक्ति करके वापिस अपनी सुरती को शब्द से मिला सकता है, या दूसरे शब्दों में परमात्मा से बिछुड़ा है फिर परमात्मा से एकाकार हो सकता है। तो उसी के लिए ये सारी गुरु महाराज जी की जितनी रचना है, उनका और कोई उद्देश्य नहीं है कि ये बड़े बड़े भवन बना दें, कुटिया बना दें। मतलब तो यही है कि गुरुमुख आए और वहाँ पर सत्संग में बैठकर भगवान की महिमा गाकर सुमिरन भजन करके अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो साधन है, जो गुरु महाराज जी ने हमें 5 नियम दिए हैं। श्री अनंतपुर में भी सत्संग होता है, महात्मा बाई भी सत्संग करते हैं। अंत में जो सार है, अंत में यही बताया जाता है कि 5 नियमों पर पंचम पातशाही भगवान जी 5 नियमों पर बार बार जोर देते थे। 5 नियमों पर सरल रास्ता श्री गुरु महाराज जी ने बता दिया कि भाई 5 नियम कर लो, बाकी हमारी जिम्मेवारी है। खाओ पियो करो आनंद, बात ना भूलो एक, 5 नियम नित्य करो, बाधा मिटे अनेक। कि जितनी बाधाएं आएंगी इन 5 नियमों से मिटती जाएंगी। अलग अलग उपाय करो, संसार में हजारों बाधाएं हैं। भगवान जी ने कह दिया बस तुम अलग अलग प्रयास मत करो, ये रास्ता दे दिया, इस पे चलो। सारी समस्याएं चाहे संसार की हैं, शरीर की हैं, सर्व रोग का औषध नाम। अब हमारे शरीर में है, एक दवाई खाते हैं दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है, दूसरी बीमारी को दबाते हैं तीसरी खड़ी हो जाती है। एक व्यापारी था, बहुत सारे उसके पास पशु थे। एक चरवाहे को उसने नौकरी पे रखा और उसको 50 पशु दे दिए। तो उसने कहा जी चरवाहे ने, मैं आराम भी बीच में चाहता हूं, मेरा शरीर थोड़ा है। तो उसने कहा देख आराम तब करना है जब 50 पशु जो है ना सारे के सारे बैठ जाएं, फिर तू आराम कर सकता है। अब उसने कहा जी ठीक है, ये तो कोई तो बैठेंगे, बिठा दूंगा, 1-2 बचेंगे उनको जबरदस्ती बिठा दूंगा। अब वहां पे अपना गया, आधा घंटा घुमाया, फिर उनको कहा बैठो। अब 10 बैठे तो दूसरे खड़े हो जाए, 10 समस्याओं को दबाएं तो दूसरी खड़ी हो जाती हैं। ऐसे वो पुचकारता रहा, बैठो 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 भाई। अब 49 पशु जो है वो किसी तरह बैठ गए। एक था बड़ा, तो उसने उसको तेज से बिठाया तो 49 सारे खड़े हो गए एकदम जोर से। तो ऐसे ही हमारे जीवन में क्या होता है कि कोई समस्याएं हैं, इधर ठीक करते हैं, कोई लड़की के घर से समस्याएं हैं, उनको ठीक करते हैं, फिर लड़के की नूह से समस्याएं आ जाती हैं, उनको संभालते हैं। तो कोई शरीर की समस्या, स्वास्थ्य की ठीक करते हैं, फिर कोई नौकरी की।
और कोई मूल समस्या होती है उसको दबाने लगते हैं, फिर सारी खड़ी हो जाती हैं। तो भगवान जी ने कहा इनको अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से तुम चाहो ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हम कंट्रोल में कर लेंगे और अपनी सुरती को परमात्मा से लगा लेंगे, ये संभव नहीं है। अब जैसे अंधकार हो, कोई अंधकार मिटाना चाहे, भाई अंधकार को तलवार लेके मारे, अंधकार मिट जाएगा क्या? जब ये आग नहीं होती थी, रोशनी नहीं होती थी, तो किसी गांव में एक कोई किला था बड़ा पुराना, तो वहां अंधकार रहता था। तो सारे कहते थे भाई इसके अंदर कोई अंधकार नाम का दानव है। एक बार गांव वालों ने कहा कि आज उस दानव को मारते हैं, खत्म करते हैं। तलवारें ले गए, कोई हथियार थे जो भी, और वहां दे के ऐसे मारे, अंधकार मिटे नहीं। किसी ने कहा जी दान पुण्य करो, परमात्मा खुश हो जाएंगे, दान पुण्य करने लगे, अब अंधकार कहां मिटे। अब वहां से कोई महात्मा जा रहा था, उनने पूछा ये क्या हो रहा है आज, क्या सेवा चल रही है? उन्होंने कहा महाराज इस है ना किले में कोई अंधकार रहता है, दानव, उसको मिटाना है। तो वो भेदी थे, रहस्य जानते थे, उनके पास था चकमक पत्थर। उन्होंने कहा भाई अपना घर से कपड़े ले आओ, उनको मशाल बनाना सिखाया और वहां पे मशाल जला दी और किले में ले गए। जैसे ही हुआ प्रकाश, अब अंधकार खत्म। उन्होंने कहा जी राक्षस को भगा दिया। महात्मा को अपना कंधे में उठा के, वाह महाराज ये क्या किया? तो उन्होंने कहा ये जो चकमक पत्थर है इसका उपयोग सीख लो। ये भी अंधकार था, और भी किसी के रात को जैसे तुम सोचते हो अंधकार आ जाता है, वो भी मिट जाएगा। प्रकाश करो। ऐसे जो हमारे हृदय में अंधकार है, हम कितनी कोशिश कर लें, उससे लड़ेंगे, दमन करेंगे, दबाएंगे, वो नहीं काबू में आएगा। गुरु महाराज जी के प्रेम का दीपक, ज्ञान का दीपक, भक्ति का दीपक जलाते ही सारा अंधकार दूर। और जो हमारा लक्ष्य है भाई आत्मा को परमात्मा से, चरणों से मिलाना है, सूरज शब्द का मेल कराना है, वो भी ऐसे ही हो सकता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने यही आज्ञा की है कि भाई 5 नियम जो है, कोई देश में रहे, विदेश में रहे, कहीं भी रहे, 5 नियमों का पालन करता रहे, उसका लोक भी सुखी होएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सारे गुरु